morning, everyone. Welcome to Global A1 Institute of Paramedical Science पटौदी. Myself दमनप्रीत कौर. तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में. तो जैसे कि लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी आपके जीआई सिस्टम यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के बारे में और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में. हमने देखा उसकी एनाटमी और उनकी फिजियोलॉजी के बारे में. तो आज हम आए हैं एक नए सिस्टम लेके, वो है आपका ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स. कि जो स्टूडेंट पैरामेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर आप पैरामेडिकल में कोई भी कोर्सेज करते हैं, आपकी फार्मेसी हो गई है, आपकी नर्सिंग हो गई, जीएनएम नर्सिंग होगी, आपकी बीएससी नर्सिंग होगी, आप एमएलटी के स्टूडेंट है, रेडियोलॉजी के स्टूडेंट है, या और भी जितने पैरामेडिकल जो कोर्सेज हैं, अगर आप वो कर रहे हैं, तो सबसे बेसिक जो इनके सब्जेक्ट्स होते हैं वो होते हैं आपके एनाटमी और फिजियोलॉजी. आप कोई भी पैरामेडिकल का कोर्स कर लीजिए, आपको सबसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में स्टार्टिंग में जो आपके कंसेप्ट्स क्लियर कराए जाते हैं वो होते हैं आपके एनाटमी और फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स के. तो दैट इज़ अ वेरी एसेंशियल टॉपिक्स कि आपको बेसिकली ह्यूमन बॉडी की एनाटमी और फिजियोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए. यानी एनाटमी यानी कि आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, एंड नेक्स्ट है आपकी फिजियोलॉजी की आपके जो बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं वो कैसे आपकी बॉडी में फंक्शंस करते हैं, उनकी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में स्टडी करना. वो हम किस में करते हैं, आपकी एनाटमी और आपके फिजियोलॉजी के बारे में. जो स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएट है या पैरामेडिकल के कोर्सेज कर रहे हैं, जिन्होंने पैरामेडिकल के कोर्सेज कर लिए, वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की अगर वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो एनाटमी एंड फिजियोलॉजी सब्जेक्ट्स है, दैट इज अ वेरी एसेंशियल्स. बिकॉज आप देखते हैं जैसे गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप अगर प्रिपरेशन देते हैं, आप नोटसेट का एग्जाम देते हैं, आरआरबी में आप स्टाफ नर्स का देंगे, आप कोई भी अगर एग्जाम देते हैं, जैसे एमएलटी के बेस पे अगर आप देते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, तो उसमें आप देखेंगे काफ़ी सारे डिजीज पोर्शंस के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं. डिजीज पोर्शंस हो गया, उनके मेडिकल मैनेजमेंट के बारे में पूछा जाता है. तो किसी भी डिजीज को अच्छे से समझने के लिए सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि आपका बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, और वो बेसिक आपका बनाती है आपकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी. जब आपको आपकी बॉडी में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बारे में पता होगा, तभी तो आप उस डिजीज को आप अच्छे से स्टडी कर पाओगे. तो सबसे बेसिक जो टॉपिक्स होते हैं वो होंगे आपके बॉडी के स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस के बारे में. तो हम वन बाय वन करके टॉपिक्स को कवर करेंगे. तो आज हम आए हैं एक न्यू सिस्टम के बारे में, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम्स. तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, ताकि कोई भी जो टॉपिक्स है वो आपसे छूट ना जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस सिस्टम के बारे में स्टडी कर सके. तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम के बारे में. तो फर्स्ट हम देखेंगे कि ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता क्या है. ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम इन विच अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ योर बॉडी एक्सक्रिएट आउट फ्रॉम द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, फीसेज एंड यूरिन. कि आपकी बॉडी में जितना भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट करना, यानी कि बाहर निकालना. किस फॉर्म में, स्टूल की फॉर्म में, फीसेस की फॉर्म में, या फिर आपके यूरिन की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम. तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम में हम पर्टिकुलर एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, आपका यूरिनरी सिस्टम. तो यूरिनरी सिस्टम में फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि ऐसे कौन कौन से आपके ऑर्गन्स एंड पार्ट्स हैं जो आपके यूरिनरी सिस्टम में इन्वॉल्व होंगे. फिर बाद में हम बात करेंगे उनके स्ट्रक्चर के बारे में कि यूरिनरी सिस्टम में आपके ऐसे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको देखने को मिलेंगे. फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे उनके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में, उनकी फंक्शंस यूनिट के बारे में, कि वो जो आपके ऑर्गन्स हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम के, वो कैसे आपके फंक्शन करेंगे. तो वन बाय वन करके हम एक एक के बारे में स्टडी करेंगे. तो बेसिकली आज हम सबसे फर्स्ट बात करने वाले हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम के ऑर्गन्स के बारे में, कि आपके कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में इंक्लूड होंगे, और उनकी हम एनाटॉमी के बारे में आज बात करेंगे. तो सबसे फर्स्ट हम देखते हैं कौन कौन से आपके ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके एक्सक्रिएटरी सिस्टम में इंक्लूड होंगे. तो देखते हैं हम, आप जैसे ही आप डायग्राम में देख सकते हैं आपकी 2 किडनीज, कि ह्यूमन बॉडी में कितनी किडनीज होती हैं, आपकी 2, राइट किडनी एंड योर लेफ्ट किडनी. तो आप ये 2 वेन्स देख सकते हैं, इसमें वेसल्स आपको दिखेगी, आर्टरी एंड वेन्स आपको देखने को मिलेगी, दैट इज योर रीनल आर्टरी. जो किडनी को आपकी ब्लड सप्लाई करती है, दैट इज योर रीनल आर्टरी. रीनल वर्ड इज यूज फॉर द किडनी, कि आप किडनी को रीनल भी बोल सकते हैं. जो किडनी को जो सप्लाई करेगी आर्टरी, दैट इज योर रीनल आर्टरी. और जो आपकी वेन्स ड्रेनेज करेगी ब्लड का, दैट इज योर रीनल वेन्स. तो जो राइट किडनी को आपको सप्लाई करेगी, दैट इज योर राइट रीनल आर्टरी. जो आपकी लेफ्ट को ब्लड सप्लाई करेगी, लेफ्ट किडनी को, दैट इज योर लेफ्ट रीनल आर्टरी. जो आपकी राइट किडनी से ड्रेनेज लेके जाएगा, मतलब कि जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, दैट इज योर राइट रीनल वेन. और जो लेफ्ट किडनी से आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी, दैट इज योर लेफ्ट रीनल वेन्स.
तो ये तो बेसिकली था हमारी आर्टरीज एंड वेन्स के बारे में, यानी वेसल जो आपकी किडनी को सप्लाई करती है और किडनी से कौन सी आपकी ड्रेनेज करेगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी में 2 टाइप्स की किडनी प्रेजेंट होती है, राइट किडनी एंड योर लेफ्ट किडनी। और इनमें से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, दैट इज यूरेटर। इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर। और यूरेटर के नीचे एक आपको एक सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, दैट इज अ यूरिनरी ब्लैडर। तो हम क्या बोलेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। ये एक रिजर्वायर ऑफ यूरिन होता है, तो कह सकते हो यूरिनरी ब्लैडर। दैट इज अ यूरिनरी ब्लैडर, कि जब आपकी किडनी आपकी यूरिन को बनाएगी यूरेटर के थ्रू, जब वो आपके ब्लैडर में भेजेगी तो इसमें क्या होगा? कलेक्ट हो जाएगा आपका सारा यूरिन। दैट इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसको, या सैक लाइक स्ट्रक्चर। इसको हम रिजर्वायर ऑफ यूरिन भी बोलते हैं। और दैट इज योर यूरेथ्रा, जिससे आपका जो यूरिन है वो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाता है। तो फर्स्ट है कि किडनी है जो आपकी बॉडी में क्या करेगी? आपके वेस्ट प्रोडक्ट को आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रिएट आउट कर देगी। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। तो अगर बेसिकली हम बात करें कि आपकी जो किडनीज हैं उनका क्या फंक्शंस होता है, तो इसका होगा पहला यूरिन को एक्सक्रिएट आउट करना आपकी बॉडी से, यानी कि यूरिन को पहले फॉर्मेशन करना, देन आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट कर देना, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन का। तो नेक्स्ट हम बात करें, फिल्ट्रेशन का काम भी करती है आपकी किडनी की। आपकी जो ब्लड है, ब्लड में जितने भी आपके टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करती है, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम भी करेगी जो आपकी किडनी होगी। और भी आपकी किडनी के आपके बहुत सारे काम देखने को मिल सकते हैं, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में, वाटर बैलेंस करना, ये सारा काम कौन करती हैं? आपकी किडनी करती हैं। अब यहाँ किडनी के ऊपर आपकी एक ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। तो इन ग्लैंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे आपके एंडोक्राइन सिस्टम में। बट लेकिन आपकी दोनों किडनी के ऊपर 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं आपकी एड्रिनल ग्लैंड, राइट एड्रिनल ग्लैंड एंड आपकी लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड। तो ये आपके कुछ ऑर्गन्स थे जो आपके यूरिनरी सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। आपकी 2 किडनी, राइट एंड लेफ्ट वेसल्स, देन 2 यूरेटर्स, और फिर नीचे है आपका यूरिनरी ब्लैडर, देन आपका यूरेथ्रा। तो हम वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। आपकी पहले किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। देन हम बात करेंगे फिर आपके यूरेटर में यूरेटर्स की लेयर्स के बारे में। आप ये किडनी के यहाँ पे एक आपका पॉइंट आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे ये आपको देख रहे हो आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं जो ये एंट्री कर रही हैं। किडनी के इस पॉइंट में आपकी कुछ ब्लड वेसल्स होती हैं, आपकी नर्व सप्लाईज होती हैं, आपकी लिम्फेटिक वेसल्स होंगी जो आपकी एंट्री और एग्जिट करती है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? हाइलस पॉइंट। किडनी के जिस पॉइंट में आपकी जो आर्टरीज और वेन्स हैं जो आपकी एंट्री और एग्जिट करती है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? हाइलस। और नेक्स्ट है आपका यूरेटर। जब आपका किडनी में आपका यूरिन फॉर्म हो जाता है, यूरिन बन जाता है, तो वो बनने के बाद कहाँ आता है? आपका यूरेटर। तो यूरेटर में, आपके यूरेटर में ग्रेविटी की वजह से जो आपका यूरिन है वो आपका कहाँ आता है? आपके ब्लैडर में। तो यूरिन कहाँ आ जाएगा? आपके ब्लैडर में आके क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। जब आपका ब्लैडर नॉर्मल सिचुएशन में होगा और जब इसमें यूरिन आ जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? आपका एक्सटेंड हो जाएगा साइज में। जैसे एक बैलून होता है, अगर आप बैलून में हवा भरते हो तो वो कैसा होता रहता है? अपने साइज में बढ़ता रहता है। तो जैसे ही आपका यूरिन इसमें आके कलेक्ट हो जाएगा, आपका जो ब्लैडर है वो कैसा हो जाएगा? आपका थोड़ा सा फैल जाएगा, यानी कि साइज में बड़ा हो जाएगा। इसमें आपका यूरिन क्या हो जाएगा? कलेक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर ऑफ यूरिन। आपका यूरिन आपके ब्लैडर में कलेक्ट हो गया, एंड जब आपके ब्लैडर की जो कैपेसिटी है वो आपकी फुलफिल हो जाती है, तो आपके कुछ रिफ्लेक्सेस होते हैं जो आपके जनरेट होते हैं। और देन क्या होगा? आपके ब्लैडर को सिग्नल मिलेगा और आपका जो ब्लैडर है वो क्या होगा? आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद आपका जो यूरिन है वो आपका यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट हो जाएगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस था कि आपकी किडनी में यूरिन बना, यूरेटर से आपके यूरिनरी ब्लैडर में आया, देन बाय द यूरेथ्रा आपकी बॉडी से वो एक्सक्रिएट आउट हो गया। अब हम थोड़ी इनकी डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं आपकी किडनी के कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो फर्स्ट हम देखेंगे, तो अब हमने एक किडनी ले ली आपकी। ये आपकी किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर है, कि अगर हम देखें कि आपकी जो किडनी है वो आपकी इंटरनल स्ट्रक्चर उसका कैसा दिखता है।
तो ये होगी आपकी जो किडनी होगी, ये बीन शेप्ड की होगी। आप जैसे इस डायग्राम्स में देख सकते हो कि आपको देखने को मिले आपकी जो किडनी है वो कैसी है, आपकी बीन शेप्ड की होगी। और यहाँ पे ये एक पॉइंट है, दैट इज योर हाइलस पॉइंट। ये जहाँ पे आपकी जो ब्लड वेसल्स है ये आपकी एंट्री करेंगी, आपकी नर्व वेसल्स एंट्री और एग्जिट करती है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, हाइलस। जहाँ से आपकी जो रीनल आर्टरी है और आपकी जो रीनल वेन है ये क्या कर रही है, आपकी एंट्री कर रही है आपकी किडनी के अंदर। अब आपकी किडनी में आपको जो ये पोर्शन देखने को मिलेगा, ये वाला, यानी कि आउटर साइड में, दैट इज योर कॉर्टेक्स। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉर्टेक्स। अब जब हम किडनी की इंटरनल स्ट्रक्चर देखते हैं, उसके बारे में स्टडी करेंगे, तो हम मेनली इसके 2 पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉर्टेक्स और एक आपका मेडुला, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला। तो आपका जो रीनल कॉर्टेक्स पार्ट होगा, आपके जो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में जो ये आप आउटर साइड में आप ये देख रहे हो, दैट इज योर कॉर्टेक्स पार्ट। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आपका कॉर्टेक्स पार्ट। और जो ये मिड साइड में आप देखोगे, ये इनर साइड में, दैट इज योर रीनल मेडुला। इसको हम क्या बोलेंगे, आपका रीनल मेडुला। इसमें आपके कुछ ऐसे पिरामिड शेप्स के आपको स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, इसको हम बोलते हैं रीनल पिरामिड्स। इनको हम क्या बोलते हैं, आपके रीनल पिरामिड्स। पार्ट को हम क्या बोलेंगे, आपके रीनल पिरामिड्स। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, जो बाहर की साइड ओपन हो रहा है, दैट इज योर यूरेटर। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं हम इसको। ये तो था आपके किडनी का इंटरनल स्ट्रक्चर। इसमें आपको रीनल कॉर्टेक्स पार्ट देखने को मिलेगा, रीनल मेडुला पार्ट देखने को मिलेगा, रीनल कैलिक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें कि आपकी किडनी में, किडनी की जो फंक्शनल यूनिट है वो आपकी क्या होगी, कि जब हम किडनी, ये तो था आपका इंटरनल स्ट्रक्चर। जब हम आपकी किडनी का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन तो बहुत बार एग्जाम्स में, जितने भी गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं, अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स दे रहे हो या फिर आप कोई भी जॉब के लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। और ऑप्शंस में दिए होते हैं आपके, जैसे रीनल मेडुला के पार्ट्स हो गए, आपके नेफ्रॉन हो गए, कैलिक्स, ऐसे आपको 4 ऑप्शंस दिए होंगे, रिलेटेड टू द किडनी ही होंगे वो आपके। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, चाहे आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों, चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करो, तो 1 लाइनियर जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो दैट इज अ नेफ्रॉन। कि अभी हमने बात करी कि आपकी जो किडनी होती है, किडनी का बेसिकली क्या फंक्शंस होते हैं, आपके ब्लड के फिल्ट्रेशन का, आपके यूरिन के फॉर्मेशन का। तो वो जो आपका यूरिन जो फॉर्म हो रहा है, आपका जो यूरिन बन रहा है, आपका जो ब्लड है वो जो फिल्टर हो रहा है, वो एग्जैक्ट आपका किस पॉइंट में हो रहा है, तो वो आपका कहाँ होगा, आपके नेफ्रॉन पार्ट में। जब हम आपकी किडनी का माइक्रोस्कोप से देखेंगे, इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करेंगे, तो हमको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। तो आपकी किडनी में जो ओवरऑल जो फंक्शन है, यूरिन को फॉर्म करने का, आपके ब्लड की फिल्ट्रेशन करने का, आपकी बॉडी में वाटर रेगुलेशंस का, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करने का, वो सारा काम आपका किसकी वजह से होता है, आपके नेफ्रॉन की वजह से। तो ये 3 स्टार क्वेश्चंस जो बहुत बार पूछा जाता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी, तो दैट इज योर नेफ्रॉन। तो आज हमने बात करी है आपके किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे आपके नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के बारे में, कि आपका जो नेफ्रॉन है कैसा दिखता है, कैसे वो फंक्शंस करता है, कहाँ वो ब्लड को आपकी क्या करेगा, फिल्टर करेगा, कैसे वो आपके यूरिन को फॉर्म करेगा, और वहाँ से आपका यूरिन फॉर्म होने के बाद वो आपका कैसे, किन किन रास्तों से गुजर के वो आपकी बॉडी से एक्सक्रिएट आउट होगा, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, तो बाकी हम मिलते हैं कल। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।